5:40 हो रहा है और हम लोग इस समय जौलजीबी में हैं। सामने काली नदी और गोरी गंगा का संगम है। दो नदियां यहीं पे आकर मिल रही हैं और ये हम लोग के होटल के पीछे से दिखाई देते हैं। देखिए ये सामने रोड है जहाँ से हम लोग आए हैं। ये रास्ता पिथौरागढ़ से आ रहा होता है और फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपका मुंशियारी की तरफ जाता है और दूसरा इधर जौलजीबी और धारचूला होकर आदि कैलाश जाता है। ये नदी आगे आकर आप देखिए इसमें एक और नदी मिल रही है जो काली नदी है और ये दोनों मिलकर फिर आगे चली जा रही हैं। और इस नदी के साथ साथ ही आप आगे जाएंगे तो आप धारचूला और आदि कैलाश की तरफ बढ़ेंगे। और ये नदी जो है ये आधी इधर की इंडिया में है और उस साइड की आधी नदी नेपाल में है। मतलब ये आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं सामने, ये पहाड़ नेपाल में है और ये सारे घर जो यहाँ पर बने हुए हैं ये घर इंडिया में बने हुए हैं। घर के घरों में आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। नेपाल की तरफ अभी हमें कोई घर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब दिखाई देंगे तो हम आपको दिखाएंगे उधर के भी घर। ये हमारा दोस्त गाड़ी को साफ़ करते हुए, इसका पानी सीधे पहाड़ के स्रोत से आ रहा है और ये पीने लायक पानी है, ड्रिंकेबल वाटर है। ये करीब 7 बजने वाले हैं सुबह के और ये रोड मुंशियारी की तरफ से आ रही है और ये एक दुकान है यहाँ पर और इसी के नीचे हमारा होम स्टे है। और ये बहुत ही छोटा सा मार्केट है जौलजीबी का। हम लोग सुबह अभी चाय खोजने निकले हैं कि कहीं पर चाय बन गई हो तो मिल जाए, लेकिन कोई दुकान हमें खुली हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी लोग भी यहाँ पे जागे नहीं हैं, उठ गए हैं। चाय शायद हमें यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे हमें चाय मिल गई और सही नहीं लगता है ना, जो सही है। सुबह का 8 बज चुका है। सामान हम लोगों ने बांध लिया है और हम लोग यहाँ से धारचूला निकलने के लिए तैयार हैं। जौलजीबी से धारचूला जाने की हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी हम जौलजीबी से 500 मीटर ही आगे आए होंगे। हर जगह कोहरा पड़ा हुआ है, धुंध है, पहाड़ों पर पूरा धुंध है। पता नहीं हमें आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। वैसे आदि कैलाश के दर्शन हमें कल या परसों करने हैं। दोस्तों, जर्नी का ये हमारा आज तीसरा दिन है। पहले दिन हम बनारस से पूरनपुर पहुँचे थे और उसके बाद अगले दिन पूरनपुर से जौलजीबी तक आए थे। आज हम पहले धारचूला जाएंगे और वहाँ अपने सारे परमिट्स बनवाएंगे। उसके बाद वहाँ से गुंजी के लिए निकलेंगे और रात को गुंजी में ही नाइट स्टे करेंगे। ये जौलजीबी से धारचूला का रास्ता है और जौलजीबी से हम लोग मुश्किल से अभी 5-6 किलोमीटर आए हैं। हम लोग आज जौलजीबी से सुबह सुबह सिर्फ चाय पीकर ही निकल गए थे और हमें भूख लगी थी, पर हमने यह तय किया कि हम नाश्ता धारचूला में ही जाकर करेंगे। 9 बजने को हो रहा है इस समय और 8:58 हो रहा है और हम लोग पहुँचे हैं बलुआ को। से धारचूला जाने का रास्ता एक खूबसूरत वैली से गुजरता है और इसका जो रास्ता है, जो रोड है, वो कुछ जगह पे तो बहुत अच्छी बनी हुई है, डबल लेन चौड़ी सी रोड है और कुछ जगह पे ऐसी सिंगल रोड है और कुछ जगह पे वो भी रोड जो है टूट गई है। तो इस तरह से अच्छे और ख़राब रास्ते से होते हुए हम लोग धारचूला की तरफ जा रहे हैं। रास्ता पूरा वैली में से गुजर रहा है, दोनों तरफ पहाड़ है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। बच्चे हैं यहाँ पे जो सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं।
दाईं तरफ काली नदी बह रही है और उसके दूसरी तरफ आप नेपाल के पहाड़ देख सकते हैं। पेट्रोल नहीं भराते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है मनोज फर्नीचर हाउस के पास, यहाँ पेट्रोल भरा सकते हैं। और ये जगह है नीलांग पानी धारचूला। थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, रोड काफ़ी सकरी है, रखा गया है इधर एक सरिया लदा हुआ। यहाँ पे मैकेनिक की शॉप भी है, अगर आपको कोई मैकेनिक का काम हो, कार वॉश हो जाता है, मैकेनिक शॉप है। ढेर सारी बुलेट्स भी खड़ी हुई हैं। आधी कला संपूर्ण यात्रा 8000, परमिट 550 रुपये, मतलब 500 रुपये परमिट। आप देखिए उधर से आएंगे तो आने के बाद ये दाईं तरफ नगर पालिका परिषद धारचूला, इस गेट से आपको अंदर एंटर कर जाना है और धारचूला मार्केट या धारचूला सिटी जो है वो इसी रास्ते पर आगे है। टूर एंड ट्रेवल की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें दिख रही हैं और यहाँ पे जो कार और बाइक की वर्कशॉप्स हैं वो भी काफ़ी सारी हैं। तो क्योंकि यहाँ से कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश दोनों की ही यात्रा होती है, ओम पर्वत की भी यात्रा यहाँ से होती है, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको खाने पीने की, रहने की और गाड़ियों की ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। मार्केट है, लेफ़्ट साइड में वन वे चौराहा है, यहीं साइड में रोको जरा, वरना वन वे में चले गए तो तुरंत अभी चालान काट के बराबर कर देगा। वही है, वही लगा देना। देखिए यहाँ की हालत, यहाँ पे इतनी ढेर सारी है बुलेरो और ये सारी जो जीप की खड़ी हुई हैं, ये सारी यात्रा कराती हैं आपकी आदि कैलाश की और जहाँ भी ओम पर्वत जाना है। और पतली पतली सी सड़कें हैं, बीच में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दोनों तरफ थोड़ा सा रास्ता है और कई सारी रोड जो हैं वो वन वे हैं। तो आप यहाँ पे आइए तो ध्यान रखिए। हम लोग अभी जा रहे हैं। आप गाड़ी पे, मैं पूछता हूँ। हम लोग सुबह के 10 बज रहे हैं और पहुंच चुके हैं यहाँ पे धारचूला की तहसील में। और तहसील के सामने ही ये जो है संग्रहालय है आपका। और यहाँ पे हमने वकील को अपने दे दिए हैं आधार कार्ड, वो हमारा एफिडेविट बना रहे हैं। 100 रुपये उनका चार्ज है। और फिर हम लोग जाएंगे जिला अस्पताल और वहाँ पे अपना मेडिकल करवाएंगे, वो लाके इन्हें दे देना है। जिला चिकित्सालय, आप यहाँ पे आइए, अपनी पर्ची कटाइए 30 रुपये की। डॉक्टर सामने चैम्बर में बैठे हुए होते हैं, तो डॉक्टर तुरंत आपका बीपी चेक करेंगे, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे और उसके बाद एक दूसरे रूम में भेजते हैं जहाँ एक ग्रीन कलर का छोटा सा पर्चा कटता है। तो ये यहाँ का हॉस्पिटल है और बहुत जल्दी यहाँ पे काम होता है। सब लोग जितने भी एम्प्लॉई हैं बहुत ही अच्छे हैं। और पर यहाँ से मेडिकल बनवाने का शुल्क 150 रुपये है, कुल मिला के 170 रुपये लगा। स्टाफ बहुत अच्छा है और आदि कैलाश यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत ही जल्दी विद इन 10 मिनट ये मेडिकल बनकर तैयार हो गया हमारा। अब चलते हैं इसके आगे के प्रोसेस के लिए, देखते हैं कचहरी में जा कर के क्या करना होगा और उसके बाद थाने पे वेरिफिकेशन कराना होगा। हॉस्पिटल के बाहर बाइक पार्क करने के लिए ठीक ठाक जगह है, इधर भी जगह है। और ये गली है जो मेन रोड से जुड़ती है आपकी हॉस्पिटल की। मेडिकल के बाद यहाँ तहसील से परमिट जो बनता है उसका 400 रुपये पर पर्सन होता है। यहाँ पर वो परमिट लेने के बाद अब थाने पर वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। होटल देव
गांधी चौराहा, वहाँ से आप इधर आएंगे, इधर आगे जाके फिर लेफ़्ट जाके नीचे थाना है और यहाँ कॉर्नर पे ये फ़ोटोकॉपी की शॉप है। थाने से आप दाईं तरफ वाली रोड पे जाएंगे तो आपको ये ढलान है, ढलान के बाद ये नदी के ऊपर ब्रिज है। इस ब्रिज के इधर इंडिया है और उधर नेपाल है। चलो 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 चल आगे चल, आगे चल। ये हम लोग जो है ये ब्रिज है और ब्रिज से उधर जा रहे हैं, नेपाल है और हम लोग नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया से नेपाल जा रहे हैं तो बाई रोड। वेलकम टू नेपाल। अभी हमारे पास समय नहीं था, पर आदि कैलाश से वापसी की यात्रा में है। हम नेपाल के इस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये जो है करीब 11:30 बज रहा है और हम लोग का मेडिकल बन चुका है, नोटरी भी बन चुका है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है और सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हर जगह हर डिपार्टमेंट के सारे काम करने वाले डॉक्टर्स, एम्प्लॉई सब पर्सन है और बहुत जल्दी काम हो गया। हेल्पिंग नेचर है सभी का, बिना किसी कमीशन और इन सब के। अभी उसको अपलोड करने के लिए शशि गया हुआ है। ये है धारचूला का मार्केट। हम लोग का अभी परमिट अपलोड हो रहा है, उसमें समय लग रहा है, तो हम लोग ऐसे ही मार्केट में घूम रहे हैं। बन गया है, तैयार हो गया है और ऑनलाइन भी हो चुका है। सारा काम हो गया है और इसमें पैसा लगभग 570 रुपये लगे हैं और करीब समय 2 घंटे के आसपास लगा है। अपलोड होने में टाइम लगा, अदरवाइज़ सारे काम चाहे हॉस्पिटल से हो या तहसील से हो, सारे काम बहुत जल्दी हो गए। केवल नेट पे अपलोड होने में करीब 1 घंटा लग गया। अपलोड हो गया और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है परमिट की। ऑनलाइन परमिट ऑनलाइन अपलोड होता है और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है जिससे आपकी परमिट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं मेन रोड पे, क्योंकि वहीं से रास्ता है आगे आदि कैलाश जाने का। इधर सारे रास्ते ब्लॉक हैं क्योंकि एक तरफ तो काली नदी बह रही है और नेपाल है, तो इधर जो अंदर जितनी रोड्स आती हैं वो फिर सर्किल करके वापस इसी रोड से निकलना होता है। यही इकलौता एग्ज़िट है यहाँ से। तो मेन रोड पे जाएंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग आदि कैलाश के लिए। और आदि कैलाश तो आज नहीं जाएंगे, पहले गुंजी जाएंगे। गुंजी में रुकेंगे और वहाँ से सोचेंगे कि ओम पर्वत आज देखना है या आदि कैलाश। और उससे पहले कुछ खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है हमने। से निकल के हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे और मेन रोड पे भी जो है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे होम स्टे हैं, ढाबे हैं, खाने की दुकानें हैं। और धीरे धीरे हम लोग मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने से पहले ही कुछ खाने को मिल जाए खोज रहे हैं हम लोग। धारचूला से निकलते ही रोड थोड़ी सी ख़राब है। आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नीचे देखिए धारचूला सिटी है, अच्छा खासा यहाँ पे घर बने हुए हैं। और यहाँ पे लग रहा है कि लैंडस्लाइड ज़्यादा होती होगी, इस वजह से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वॉल बनाई जा रही है यहाँ सीमेंट की लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। देखिए धारचूला से बाहर निकलने के बाद एक पुल पड़ रहा है और इस पुल से आपको मुड़ना है। सामने लैंडस्लाइड हो रखी है, बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रखी है और यहीं से हम लोग दाएं जाएंगे। और बारिश के दिनों में तो यहाँ पे क्या ही कहना है, बहुत ज़्यादा पानी होता होगा, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग होती होगी। पर अभी भी क्योंकि कल यहाँ पे बारिश हुई है और ये जब मैंने धारचूला के लोगों से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे बारिश हुई है, इसका मतलब है कि आगे गुंजी में और आदि कैलाश में बर्फ़ गिरी होगी। ये देखिए आपको दाईं तरफ खाई दिख रही है और खाई में आप देखिए धारचूला सिटी दिखाई दे रही है। देखिए वैली है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में जो वैली है उसमें सुंदर सा धारचूला शहर बसा हुआ है। आपका धारचूला से गुंजी जाने की रोड और ये महीना है अक्टूबर का लास्ट है, आज 23 तारीख है। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में गुंजी धारचूला का मौसम कैसा होता है, कितनी धूप होती है। धारचूला इसी घाटी के अंदर ही ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी टेम्परेचर करीब 22-23 डिग्री होगा, लेकिन क्योंकि धूप है इस वजह से हमें गर्मी लग रही है, पर जो हवा है वो ठंडी है।
ये आप देख रहे हैं कि कितना पहाड़ से पत्थर गिरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। तो कुछ जगह पे अच्छी रोड है, कुछ जगह पे ख़राब रोड है। बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक विहंगम दृश्य जिसे कहा जाता है इस वैली का, पूरी वैली का मिल रहा है। और बीच में काली नदी बह रही है। इस काली नदी के लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हैं घर बने हुए हैं वो नेपाल में बने हुए हैं, और जो राइट साइड में बने हुए हैं वो धारचूला हैं। एक्चुअली इंडिया साइड का जो एरिया है उसको धारचूला बोलते हैं, और यही शहर जो लेफ़्ट साइड यानी कि नेपाल में है उसको धारचूला बोलते हैं। तो ये काली नदी आ रही है और ये एरिया पूरा धारचूला है, और इसके इधर का जो एरिया है ये धारचूला है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जाम लगा हुआ है, धूल उड़ रही है, आर्मी की बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो पहाड़ है उस पहाड़ में पीछे आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये रास्ते और इन पे गिरे हुए ये पत्थर देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, और किस वजह से इस रास्ते को कहा जाता है कि धारचूला से गुंजी जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर बारिश के बाद यहाँ पर कोई आए तो जाहिर सी बात है ये रोड बिल्कुल भी चलने लायक नहीं होगी, और 4x4 गाड़ियाँ ही यहाँ से जा पाएंगी। अभी तो मिट्टी सूखी हुई है, इस वजह से सारी गाड़ियाँ बहुत आराम से यहाँ से गुजर सकती हैं। इस समय आप जो ये झरना देख रहे हैं ये एक नेपाली झरना है, क्योंकि ये नेपाल के साइड में बह रहा है। रोड पर तो पूरा पहाड़ गिरा हुआ है, और रोड के साइड में फिर थोड़ी सी रोड बनाई गई है जहाँ से लोग जा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े से पत्थर गिरे हुए हैं ये। खतरनाक रूप लेती होगी ये आप इस रोड की हालत देख के समझ सकते हैं। अभी भी यहाँ पे पानी आ रहा है, गिर रहा है रोड पे, और सच में रोड इतनी टूटी फूटी हुई है जगह जगह पे, और इतने बड़े बड़े पत्थर आप देखिए गिरे हुए हैं सामने। ओह माय गॉड, ये रोमांचक है और ख़तरनाक भी। पानी गिर रहा है ऊपर से, ये सारा बर्फ का पानी है, और रोड खराब है काफ़ी। हम काफ़ी देर से खाना खोज रहे थे और यहाँ आकर हमें ये एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। खाने का किचन मिला है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है खाने के लिए। क्या है खाने में? इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, पर ये आर्मी के कंट्रोल में है। जाओ, पहाड़ी केला बिना कार्बेट का पका हुआ ट्राई करते हैं। अभी तक पूरा मजबूत है भाई, इसको
इसको तो किसकी जैसे लग रहा है जैसे। आगे देखो, ये पहाड़ नेपाल में है, ये ब्रिज इंडिया में है, उसके नीचे एक सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा है, वो इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। उधर इंडिया का फ्लैग है, पुलिस चौकी है छोटी सी, और यहाँ पे हमारा एक ये रास्ता बना हुआ है, ऊपर जाता है, और वहाँ पे हमारे एक आर्मी के जवान हैं जो शायद पानी का पाइप वगैरह ठीक कर रहे हैं। दाल चावल और बैगन की सब्ज़ी मिली हमें यहाँ पे, और रोटी भी मिल गई थोड़ी सी, और ऑमलेट भी मिल गया। तो ठीक है, अच्छा टेस्टी खाना था। कितने घंटे बाइक से? बाइक से 3 घंटे मान के। अरे भाई हो गया 3 घंटा। अभी खाना खाकर थोड़ी दूर ही बढ़े थे कि आगे रास्ता ब्लॉक किया गया है, कुछ स्लाइड वगैरह हुई है, उसको क्लियर किया जा रहा है, और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं, और ये पत्थर भी ऐसा लग रहा है अभी गिर पड़ेंगे। इधर जो है हम लोग जाके देखते हैं कि क्या है, आखिर कितना समय लगने वाला है जब ये रास्ता खुलेगा और हम लोग आगे जा पाएंगे। एक जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है, आगे क्या चल रहा है आखिर। बीच रोड पे ये जेसीबी खड़ी हुई है, और कुछ गिराएगा नीचे। ओह माय गॉड, ये देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा सा पत्थर है जिसको जेसीबी से शायद गिराया जा रहा है, यह क्या किया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा समय लेने वाला है। यहाँ पे तोड़ने के लिए पहाड़ को छेद किया गया है। कितना गहरा छेद है ये, काफ़ी गहरा छेद है। यहाँ छेद किए गए हैं पहाड़ पर, और इसको गिराया जाएगा, और ये पहाड़ सर के ऊपर ही है हमारे, सारा तोड़ा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो साथी मुआयना करके आ रहे हैं। यहाँ में आर्मी की ट्रकें खड़ी हुई हैं, और ये करीब 12 बजे से खड़े हैं, करीब लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, और बता रहे हैं आगे कोई पत्थर गिरा है। वहाँ पे डायनामाइट लगा करके ये वायर फैलाई गई है, और ये इलेक्ट्रिक ट्रिगर से जुड़ा हुआ है, आगे जाके वहाँ से ब्लास्ट होगा। और ये सारी गाड़ियाँ पीछे करने को बोला गया है, हम भी अपनी बाइक पीछे कर लेते हैं। दिया मैंने आर्मी वालों को, उसके बदले मुझे एक छोटा सा अमरूद मिला, और बहुत सजेशन मिली, और वो दोस्तों, इस जाम में वैसे तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगना था, क्योंकि वो डायनामाइट से पत्थरों को ब्लास्ट करके उसके बाद रोड को साफ़ करने वाले थे, पर वहाँ के वर्कर्स ने काम को थोड़ी देर के लिए रोककर हम सभी बाइक वालों को जाने के लिए परमिट कर दिया। यहाँ पर झरने के पास रुक गए हैं और पानी पी रहे हैं। है पीने लायक? पीने लायक है?
नहीं पाओगे वहाँ यार, तुम्हारे बस में यार। दोस्तों, हम रास्ते में एक जगह चाय पीने के लिए रुके हुए थे। वहीं पर हमें आर्मी के कुछ जवान मिल गए। इंडियन आर्मी के जवानों से मिलना एक बहुत ही शानदार अनुभव होता है। हमारे पास पीने का पानी नहीं था। उन्होंने बोला कि हम बेस कैंप पर आकर पीने का पानी ले सकते हैं, पर वो यह भी कह रहे थे कि हम लोग इतनी ऊपर तक चढ़कर नहीं जा पाएंगे। तो बस फिर क्या था, मैं और शशि तैयार हो गए उनके कैंप तक जाने के लिए। ये हमारे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। इंडियन आर्मी के जवान काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ये एक खड़ी चढ़ाई थी जो टूटी फूटी पत्थर की सीढ़ियों से बनी हुई थी। हमारे जवानों को दिन में कई बार इन सीढ़ियों से ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। देखिए हम कितनी नीचे से इतना ऊपर तक आए हैं। और फाइनली हम आर्मी कैंप तक भी पहुंच गए। आर्मी कैंप होने की वजह से हमने वहां पर कोई फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी नहीं की। आ रहे हैं बस। कैसी रही चढ़ाई? मस्त, मजा आया। सांस तो नहीं फूल रही है? पानी वानी पिलाएं? सांस तो आ गई। लोड होगी। ये लो भाई। आर्मी के जवानों ने न सिर्फ हमें पानी दिया बल्कि बैठाकर चाय भी पिलाई। इधर से आ रहे हैं और ऐसे ऐसे करके ये देखिए, ये रोड और यहाँ से रोड आ रही है, ये रोड आ रही है और फिर रोड जो है ये, और ये पूरा पहाड़ जो है वो रोड पे गिर पड़ा है। शाम का समय है, करीब बज रहे हैं 5 और 5:30 और हम लोग जो है गुंजी से 5 किलोमीटर दूर हैं। समय लगा क्योंकि 12:30 बजे हमारा परमिट मिलके हमें मिला। उसके बाद खाना खाने में वहाँ रुके करीब 1 घंटे बाहर आके, और फिर आर्मी के कुछ जवान मिल गए थे, उनसे बातचीत हुई। जैसे जैसे आप गुंजी के करीब पहुंचते जाते हैं, रोड ख़राब होने लगती है, ढेर सारे झरने मिलने लगते हैं और हवा ठंडी होने लगती है। हम लोग गुंजी पहुंचने वाले हैं और यहाँ से ये बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। बर्फीले पहाड़ और ठंड, गलन बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। और अभी एक झरने के स्प्लैश में हम भीग भी गए। शाम के 6 बजने वाले थे और अंधेरा काफ़ी हो गया था। रास्ते में हमें बूदी नाम का ये गांव मिल गया और हमने फैसला किया कि आज हम इसी गांव में रुकेंगे। रास्तों पर घुप अंधेरा था, पर सनसेट पॉइंट पर आसमान लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। 6:10 हुए हैं और हम गुंजी पहुंच चुके हैं। और यहाँ सामने देखिए बर्फ़ के पहाड़ यहाँ दिखने लगे। अंधेरा हो गया, अभी रास्ते में से दिख रहे थे। और यहाँ लालिमा पश्चिम की ओर और KMVM का गेस्ट हाउस
इसको ज़रा पता करते हैं। दोस्तों यहाँ बूंदी में KMVN का एक गेस्ट हाउस बना हुआ था, पर उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा थे, तो हम उसके बगल में ही नमजुंग नाम के इस होम स्टे में रुक गए। चलो क्या क्या पकड़ लिया, हो गया। हेलमेट अभी छोड़ दें, फिर आएंगे। अब बस खत्म। यही है नमगुंजे होम स्टे। चलो सब आ गया, सब ले आए। गाड़ी वो लॉक है, चाबी है तुम्हारे पास है ना? तो दोस्तों ये है नमजुंग में हमारा होम स्टे का रूम। ये किचन है छोटा और अच्छी जगह, साफ सुथरी है बैठने के लिए। आगे जाके रूम है, एक रूम में 3 तख्त लगे हुए हैं। हाँ तो अब क्या बताया जाए कुछ। ये तो अरे ये स्टेबल नहीं है भाई, लुढ़क जाएगा पीछे। तो इसी लोग बैठते हैं। तो हम लोग हैं बूंदी में, बूंदी, और यहाँ से गुंजी है करीब 20 किलोमीटर। 11 किलोमीटर की चढ़ाई है और उसके बाद 11 किलोमीटर उतरना है। और यहाँ पे बादल हैं, शाम को काफ़ी सारे बादल थे और बादल बरस जा रहे हैं। इवन अभी भी बूंदाबांदी हो रही है बूंदी के नाम से। और यहाँ के लोगों से पूछा, बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ बादल दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे सुबह जो है बर्फ़ गिरी हुई रहेगी। और ठंड है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बीच वाले आदमी को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं ठीक ठाक। ठंड नहीं लगती बीच वाले आदमी को, प्लीज आयरन मैन। तो अब कल सुबह के नज़ारे यहाँ से दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ससी आंटी जी के पास जा रहा है ताकि वो चाय बनाने के लिए बोल सके। हाँ तो क्या कर दिया है तुमने? आंटी जी को बोला चाय बनाने, आंटी जी बोला चाय बनाने। बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। क्या चीज़ क्या कह रही हैं? कि मिर्च कैसा चाहिए खाने में, उनको कम चाहिए लोगों को। ये किचन है आंटी का, अंदर तो नहीं जाएंगे। वो कटोरी जो बनी हुई है आग जलाने के लिए, जला के डालने के लिए, उसमें से पानी ठंडा डालेंगे, इसमें गर्म पानी पीएगा। नहीं, इसमें पानी डालेंगे। अच्छा ये भट्टी टाइप की चीज़ है। टंकी में आग डाल देंगे। अभी पानी भरा है इसमें, फिर वहाँ से ऐसे डालेंगे, ऐसे लगाएंगे तो पानी इसमें आ जाएगा तुरंत। हाँ हाँ, हाँ, मेरी चाय है वहीं पे। गरम नहीं आएगा। आग में जलाना, आग जब जलेगा तब आएगा। जलता रहेगा तो टंकी जो आएगा में गर्म आएगा। हाँ। आग जलता रहेगा तो गर्म पानी। ये एक नंबर व्यवस्था है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरे दिन का नाइट स्टे बूंदी में। कल हम यहाँ से आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाएंगे और परसों हम गुंजी होते हुए ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। ओम पर्वत का रास्ता काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ है, जिसे आप अगले एपिसोड्स में देख पाएंगे।